गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कानवनी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करीब 250 से 300 झुग्गियों और कबाड़ के गोदामों में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते लोगों की जिंदगी भर की कमाई जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। हालात को देखते हुए आसपास के इलाकों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई हैं। एहतियात के तौर पर एम्बुलेंस तैनात की गई है। वहीं नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। गाजियाबाद का थाना इंदिरापुरम में कनावनी एक इलाका पड़ता है। उस इलाके में तकरीबन 400 से 500 झुग्गियां थी और कबाड़ के गोदाम थे। अब से कुछ घंटे पहले वहां आग लगी। आग का तांडव मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको धुएं का गुबार नजर आएगा। हालांकि अग्निशमन विभाग का कहना है कि 85% आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस दौरान तकरीबन 400 से 500 झुग्गियों में रहने वाले यहाँ हजारों लोग बेघर हो गए। आग लगने के बाद का जो मातम होता है वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो सिलाई मशीन है जिससे शायद यहाँ रहने वाले व्यक्ति, जो महिला होंगी, कभी सिलाई करती होंगी। कुछ चूहेदानी वहाँ पड़ी हुई है। यहाँ एक साइकिल पड़ी हुई है। इस साइकिल पे कभी कोई पिता अपनी बेटे को या बेटी को बिठा कर ले आता होगा या अपनी पत्नी को बिठा कर ले आता होगा। तो मैं भी यहाँ पर अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आया हूँ और 7 फायर टेंडर हमारे लगे हुए हैं। आग को कंट्रोल कर लिया गया है, कुछ धुआं शेष रह गया है। एम्बुलेंसेज भी हम लोगों ने यहाँ बुला ली है और जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी हमने अपनी टीम्स को भेजा है, अलर्ट कर दिया है कि अगर कोई बर्न केस आता है तो तुरंत उनको चिकित्सीय सहायता उपलब्ध हो जाए। सर, अभी तक कोई जनहानि की सूचना तो नहीं है कि कोई जनहानि हो? ऐसे में कुछ नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे अभी डिटेल सर्वे हम लोग करा रहे हैं, परिवारों से बात कर रहे हैं अगर कोई भी शिकायत आती है ताकि तत्काल हमारी टीम्स के माध्यम से हम लोग आपका कार्य करें। सर, एक आखिरी सवाल की ये पहली मर्तबा नहीं है, इसी जगह पे तीसरी बार आग लग रही है, तो कुछ इसके बारे में कुछ कमेटी गठित की जाएगी कि आखिरकार ये झुग्गियां बसी किस तरीके से हैं? ये बात ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी पिछले फायर इंसिडेंट हम देख रहे हैं तो उसमें जिस प्रकार की झुग्गियां बसी हुई वहाँ पर कबाड़ का काम होता है, वहीं पे आग लग जाती है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल सर्वे कराएंगे पुलिस टीम को और अग्निशमन विभाग और मजिस्ट्रेट्स को लगा के कि जहाँ पे भी इस प्रकार के संभावित और भी घटनाएं हो सकती है तो वहाँ पे पहले से इंतजाम कर ले और जहाँ पे अवैध बस्तियां हैं उस पर कार्रवाई करें। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम के कनावनी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब तकरीबन 200 से 250 झुग्गियों में आग लग गई और कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मानो एक भयावह आग ने रूप लिया है। जो धुआं है कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है और यहाँ पर एहतियातन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की जो फायर ब्रिगेड है उनको भी यहाँ बुलाया गया है। एम्बुलेंस की गाड़ियाँ यहाँ लगातार खड़ी हुई हैं। शासन और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पहुंच गए, लेकिन जो लोग पीड़ित हैं उनसे जानेंगे और बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? सर, मेरा आकाश नाम है। आकाश, क्या हुआ था? सर, इस टाइम मैं यहाँ पे नहीं था, मैं काम पे जा रहा था। मेरा फैमिली वहाँ पे 200-300 मतलब फैमिली वहाँ पे था। वहाँ पे बिजली से आग लगा था वहाँ पे। आग लगा। हाँ, तो कितनी झुग्गियां रही होंगी यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 400-500 झुग्गी सर जल गया। 400-500 झुग्गियां जल गई हैं और ये वो लोग हैं जिनके की जीवन भर की जो कमाई थी वो जल चुकी है और ये लोग ढूंढ रहे हैं अपनों को। किसी का बच्चा नहीं मिल रहा, किसी का पति नहीं मिल रहा, किसी का भाई नहीं मिल रहा। ये रोते हुए आंखें, ये नम आंखें इस बात को तफ्तीश कर रही हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही रहते हैं झुग्गियों में? झुग्गी में रहते हैं। अच्छा, चलिए। क्या रहा, क्या किस तरीके से हुआ? पूरा संपत्ति जल गया, 5-6 लाख का माल सब पूरा जल गया। परिवार में सब सुरक्षित है? परिवार में तो भागे कुल तब ना गेहूं तो लुत्ती सब उड़ने लगा तो कुल भागे लगे। अच्छा, तो परिवार में सारे लोग आपके सुरक्षित हैं अभी? अभी तो आए, अभी तो 2-3 को नहीं मिल रहा, उधर गया खोजे के लिए। इनके परिवार के 2-3 लोग नहीं मिल पा रहे। वो लोग हैं, आग लग चुकी है, इनका घर जो तबाह हो चुका है, जो उनकी जीवन भर की कमाई थी वो तबाह हो चुकी है। उनका कहना है जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो भी यहाँ से मिसिंग है। तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। इतनी भयावह आग है कि अभी यहाँ से हम तकरीबन 500 मीटर दूर खड़े हैं और आग की जो तपिश है यहाँ तक आ रही है और जो धुआं है वो खुद ब खुद इस बात को बयान कर रहा है इस कदर फैली हुई है। दमकल की गाड़ियां लगातार आए जा रही हैं, आप देख सकते हैं। न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों से दमकल की गाड़ियां मंगाई जा रही हैं ताकि इस भयावह आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। लखनऊ के विकासनगर इलाके में झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई, जबकि इस अग्निकांड में 100 से ज्यादा सिलेंडर में आग लगने से धमाके भी हुए थे। लखनऊ में झोपड़पट्टी में कल शाम को आग लगी थी। सिलेंडर्स में ताबड़तोड़ धमाके हुए जिससे आग और ज्यादा विकराल हो गई। आग लगने से लपटें करीब 20-30 फीट ऊपर तक उठ रही थी।
कॉलोनी में रहने वाले लोग दहशत के कारण अपने घरों से बाहर सड़कों पर आ रहे थे। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए झोपड़ियों से करीब 50 गैस सिलेंडर निकालकर पीछे नाले में डाल दिए थे। आग इतनी विकराल थी कि करीब 10 किलोमीटर के दायरे में धुएं का गुबार देखा गया। लपटों से आसमान लाल हो गया और देर रात करीब 8 घंटे तक दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। फायर की सूचना के बाद तत्काल ही सभी को एक्टिव कर दिया गया था, तो तत्समय ही उस पर फायर पर काबू पा लिया गया था। और जो राहत कार्य है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी से जारी है और अभी भी लोग मौके पर हैं और अपना जो विधिक कार्रवाई है हमारी जारी है। मैम 8 घंटे से ज्यादा पूरा रेस्क्यू चला है और उसके बाद अब कैजुअलिटी की जो सूचनाएं आ रही है, कैजुअलिटी क्या कुछ इसमें देखी गई है? रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे टाइम चलाया गया था और रात में करीबन लेट नाइट 2 बॉडीज हमको मिली थी, जो उनके माँ बाप को सूचित कर दिया गया है। वो लोग अभी पोस्टमार्टम हाउस में हैं और बाकी विधिक कार्रवाई। जो कैजुअलिटी हुई है वो बच्चे हैं या क्या है, क्या कुछ उम्र रही होगी? पेरेंट्स के द्वारा आइडेंटिफिकेशन किया गया है, उनके बच्चों की एज करीबन 2 साल के आसपास बताई जा रही है। राजधानी लखनऊ के रिंग रोड पर विकास नगर कॉलोनी स्थित है। वहां पर एक झुग्गी बस्ती का इलाका था। कल देर शाम में आग लगने की वजह से तमाम झुग्गी बस्तियां जल करके राख हो गईं। आज सुबह का नजारा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, किस तरह से वो तमाम लोग जिन्होंने अपने आशियाना, अपना घर खोया है, आज सुबह से ही अपने बचे हुए सामान को यहाँ पर ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ का रिंग रोड का इलाका काफी वीआईपी इलाका माना जाता है और यहाँ पर 200 से ज्यादा झुग्गी बस्तियां थीं, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आबाद थे। कल देर शाम जब यहाँ पर आग लगी तो घंटों आग जलती रही, क्योंकि इस पूरे बस्ती में कई लोगों के घरों में सिलेंडर्स थे। ऐसे ने आग ने और ज्यादा तपिश दिखाई और कई भीषण विस्फोट हुए। यही नहीं, राजधानी लखनऊ के विभिन्न दूर दूर के इलाकों से इस आग की तपिश को देखा जा सकता था। दावा तो ये किया जा रहा है कि यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। कल देर शाम में आग पर काबू पाया गया, लेकिन जो सबसे अहम खास बात है कि जिन लोगों ने अपने आशियाना, अपना घर खोया, उन लोगों की तरफ से एक उम्मीद भरी नजर अपने सामान को ढूंढते हुए नजर आ रही है। लोग जले हुए सामान के बीच में कुछ उम्मीद की किरणें देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राजधानी लखनऊ में ये हुआ हादसा न सिर्फ लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, बल्कि जो माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शायद ही कभी दिमाग पर हो पाए। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां आग का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कानवनी इलाके में आग लगी है और करीब 250 से 300 झुग्गियों और कबाड़ के गोदामों में भीषण आग लग गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आग का संज्ञान लिया है। कल भी लखनऊ से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी और आज ये तस्वीरें आप गाजियाबाद की देख रहे हैं, जहां 250 से 300 झुग्गियों और कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई है। काफी नुकसान इसमें हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग पर लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और कुशीनगर में अज्ञात कारणों से कई झोपड़ियों में आग लग गई है। आग लगने से गांव वालों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी है और आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। भारी नुकसान हुआ है इसमें। भीषण आग की चपेट में कई झोपड़ी आ गई, जो कि जलकर राख हो गई है। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के थाड़ी भार के इनर पट्टी की घटना है। इटावा के आलियापुरा गांव में बिजली के तारों से निकली चिंगारी से करीब 400 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू किया है। आग लगने की घटना के बाद में राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची। गोरखपुर में एक लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ गई और युवती गोरखपुर ट्रैफिक में तैनात एक दरोगा से शादी करने की मांग कर रही थी।
अधिकारियों को समझाने के बाद में युवती टावर से नीचे उतर गई। युवती गाजीपुर की रहने वाली है। युवती का आरोप है कि गोरखपुर में तैनात यातायात पुलिस के दरोगा ने उससे शादी का दावा किया था, लेकिन बाद में वो मुकर गए। इस मामले में युवती ने 21 मई 2025 को गाजीपुर के नंदगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही उसने धमकी दिए जाने की शिकायत भी दर्ज कराई है। घटना के बाद में संबंधित दरोगा को मौके पर बुलाया गया। दरोगा ने कहा है कि मुकदमे पर उसे हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है और वह शादी नहीं करेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नोएडा में समलैंगिक संबंध की वजह से महिला की हत्या कर दी गई। अब पुलिस ने हत्या के आरोपी शफीक उर्फ जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू और महिला का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। पुलिस की जांच में आरोपी युवक और मृत महिला के बेटे के बीच में समलैंगिक संबंध होने की बात सामने आई। महिला इसका विरोध करती थी। इसी बात को लेकर वो महिला से नाराज था। 15 अप्रैल को दोनों में विवाद हुआ था और गुस्से में आकर उसने चाकू से वार करके महिला की हत्या कर दी। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र की वारदात है। हरदोई में एक लड़की खेत में खून से लथपथ हालत में मिली। उसे बलात्कार की आशंका जताई जा रही है। लड़की की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि बलात्कार के बाद में उसे मरा हुआ समझकर खेत में फेंक दिया गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। आज थाना क्षेत्र लोनार के 52 कस्बे के बस स्टॉप के पीछे झाड़ियों में एक महिला जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है वो मिली थी घायल अवस्था में, जिसको सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार उसका कराया गया। प्राथमिक उपचार में कोई अप्रिय बात नहीं है। उसकी चोटें जो थोड़ा सर पे हैं और चेहरे पर हैं, उसका डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया है। महिला अपने बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीज़ें देखी जा रही हैं कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, और उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। कानपुर में ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के खिलाफ कानपुर कमिश्नर के निर्देश पर ड्रोन से घेराबंदी करके गांजे की बिक्री कर रही महिलाओं के गैंग का खुलासा किया गया। छोटी छोटी गुमटियों के जरिए गांजा बेचने वाली 9 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। लाखों की कीमत का पुलिस ने गांजा बरामद किया है। साथ ही 1 लाख रुपए कैश भी बरामद किया। स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग के आसपास गांजा पहुंचाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऑपरेशन व्हाइट पाउडर को लेकर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने आज ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये पहली बार ऐसा मौका है कि ड्रोन के माध्यम से पुलिस की 60 सदस्यीय टीम ने जहां एक और सचेंडी में थाने के 100 मीटर के रेडियस पर पान की दुकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें 4 किलो के आसपास गांजा मिला और लगभग 1 लाख रुपए की नकदी मिली है। जिसके बाद से उस क्षेत्र में हड़कंप मचा, जहां एक और 9 महिला तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा। तो वहीं उन्हीं की निशानदेही पर यहां से एक टीम मध्य प्रदेश के लिए रवाना कर दी गई, क्योंकि ये खेप है मध्य प्रदेश से आती है। पुलिस के अधिकारी ये जानने का प्रयास भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से कानपुर के अलावा और ये गांजा कहां और किन किन लोगों तक पहुंचता है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, रिपोर्टिंग कानपुर। महराजगंज जिले की नौतनवा पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चोरी की 3 बाइक बरामद की गई है और तीनों बाइक जिले के कोलहुई, परेंदा और साथ ही नौतनवा थाना क्षेत्रों में करीब 1 महीने पहले चोरी की गई थी। ये लोग बाइक नेपाल बेचने की फिराक में थे। आरोप के मुताबिक ये चोर बाइक चोरी करने के बाद में उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर और साथ ही कई सारी डिटेल बदलकर नेपाल में ऊंचे दामों पर बेचा करते थे। सोनभद्र के पीपरखाड़ गांव में एक साथ पहुंचे 3 शव से मातम पसर गया है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में वेदांता पावर प्लांट हादसे में 3 की मौत हो गई है। अलग अलग एम्बुलेंस से सुबह तीनों लोगों के शव पहुंचे। मृतकों में 40 साल के राजू राम, 31 साल के ब्रजेश और 25 साल के पंकज शामिल है। तीनों मजदूरी के लिए छत्तीसगढ़ गए थे और वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर विस्फोट में तीनों की मौत हो गई थी और कशनरवा पांडू नदी घाट पर एक साथ तीनों का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार का दृश्य देखकर लोगों की आंखें नम हो गई।
मैनपुरी में समन को वारंट मानकर पुलिस ने एक बुजुर्ग शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर राकेश पुंडेर ने समन को वारंट समझकर कार्रवाई की थी, जिसके बाद पीड़ित ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही थी। फिलहाल सब इंस्पेक्टर राकेश पुंडेर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीओ कुरावली पूरे मामले की जांच कर रही है। शाजापुर में जमीनी विवाद पे हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दोनों ने जमीन को लेकर हुए विवाद में अपने ही रिश्तेदार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। 2 दिन पहले हुई हत्या के बाद में पुलिस ने कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उक्त प्रकरण थाना मदनापुर जनपद शाजापुर के संबंध में है। कल रात्रि जिला अस्पताल शाजापुर के द्वारा एक मेमो प्राप्त हुआ, जिससे जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो कि मदनापुर क्षेत्र का रहने वाला था, गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना की सूचना पर मेरे द्वारा और थाना प्रभारी मदनापुर के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आरोपियों की तलाश में गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया। मात्र 16 घंटे के अंदर में दोनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। FIR पंजीकृत हो गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई करके माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों आरोपियों को प्रस्तुत किया जाएगा। पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन ने स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों और किसानों ने स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर लगाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद भी बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी हो रही है। किसानों का कहना है कि जितनी बिजली खपत नहीं हो रही है, उससे कहीं ज्यादा बिल भेजा जा रहा है। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसान आंदोलन को और तेज करेंगे। वाराणसी में नगर निगम ने जनगणना 2027 की शुरुआत कर दी है। पहले फेज में वाराणसी के नगर निगम परिक्षेत्र में स्थित सभी मकानों की गणना की जाएगी। इसके बाद में निगम परिक्षेत्र में आबादी की जनगणना की शुरुआत होगी। इसके लिए निगम ने प्रशिक्षण शुरू कर दिया है और जनगणना में 3317 कर्मचारी और 523 सुपरवाइजर की ड्यूटी तैनात की गई है, जिन्हें डिजिटल प्रशिक्षण देने की शुरुआत हो चुकी है। वाराणसी इसके प्रशिक्षण के लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं। मकानों की गणना का कार्य हेतु वाराणसी नगर क्षेत्र के 11 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पे प्रगणक को और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम चरण में जो प्रशिक्षण का कार्य दिया जा रहा है, इसमें मकानों की गणना की जाएगी। इस कार्य के लिए 3117 प्रगणक लगाए गए हैं और 523 सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है, जिनके द्वारा ये घर घर जाकर के मकानों की गणना करेंगे। सोनभद्र में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल शुरू होते ही नदियां और जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं और कोन ब्लॉक में पड़ने वाले कनहर की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कितनी विकराल स्थिति होने वाली है। कनहर बांध में पानी रोके जाने से नदी में पानी सूख गया है और नदी के किनारे रहने वाले लोग दूर दराज इलाकों में जाकर पानी की व्यवस्था बना रहे हैं। सोनभद्र के ये हम कोटा कोन संपर्क मार्ग से मैं खड़ा हूँ। ये पुल है कोटा कोन मार्ग। मैं आपको बता दूं कि गर्मी इतनी तेज पड़ रही है और आप देख सकते हैं कितनी तेज धूप है कि नदी नाले तालाब सब सूख चुके हैं, कुएं और हैंडपाइप सूख चुके हैं। लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ये जो इलाका है कोन कोटा का, यहाँ पे आज भी लोग चुआड़ का पानी पीने को मजबूर हैं। कई गांव में पानी हैंडपाइप छोड़ दिया है, उसके बाद कुआं भी सूख चुका है। वहीं आप नदी देखिए, ये कनहर नदी है। इस कनहर नदी को देखिए एकदम पूरी तरह से सूख गया है, क्योंकि अमवार में एक बंधा बनाया गया जो जिसमें पानी रोक दिया गया है। महिलाओं के सम्मान को समर्पित नारी शक्ति वंदन अभियान को लेकर गोरखपुर में महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन पदयात्रा निकाली।
इस पदयात्रा में शामिल महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान में बहुत काम किया है और अब 33% आरक्षण देकर महिला उत्थान में अपनी बड़ी भूमिका निभाने जा रही हैं। आज महिला हर जगह पर नेतृत्व कर रही है। अमरोहा में महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में पदयात्रा निकाली। महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पदयात्रा निकाली गई है। इस पदयात्रा का नेतृत्व नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर अपना समर्थन जताया। धन्यवाद करती हूँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने नारी शक्ति को बढ़ावा दिया और आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत एक रैली निकाली गई जिसमें सभी महिलाओं ने भागीदारी की। बहुत महिलाएं इससे आगे बढ़ेंगी क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और आज मैं यहाँ बैठी हूं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, ये इसका कारण है।